हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेम का सिलेबस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। यूनिट में भी हम लोग एक यूनिट को एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनेंशियोमेरिज्म, डाइस्टीरियोमेरिज्म, मीजो कंपाउंड, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। आज टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आज हम कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल तक डिस्कस करेंगे। तो बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको आइसोमर को समझना जरूरी है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड पोजेस द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मोलिक्यूल एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो बट क्या हो, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब है उसको लिखने में वो कैसा हो, जैसे C2H6 हो, ठीक है। इसको जब हम लिखते हैं तो ये सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, बट जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग नीचे देखते हैं, इसी को जब ऐसे लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3CH2OH, ठीक है, जिसमें 2 C हो गया, H6 और O हो गया, ठीक है। तो ये एथेनॉल भी इसको लिख सकते हैं और इसको डाई मिथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। मतलब आपका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा पर स्ट्रक्चर जब उसको देख रहे तो स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग होए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम लोग आइसोमेरिज्म समझ लिए। अब स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम। आपके एटम स्पेस में किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो वर्ड, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोमर हैविंग सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें सेम रहेगा बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं कि आपके जो ओरिएंटेशन है एटम और ग्रुप का स्पेस के अंदर, मतलब जो आपका एटम है, आपका मॉलिक्यूल है, वो किस तरह से अरेंज है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सीस है, ट्रांस है, डॉटेड लाइन में है, डैश लाइन में है, ये सब चीजें आपका आता है ओरिएंटेशन। तो वो किस तरह का है, वो आता है आपका स्टीरियो वर्ड से। तो इसी को बोलते हैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ स्टीरियो आइसोमर आर कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। इन सब की स्टडी को, ठीक है, जिसमें ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, ये सब आता है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने देख लिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से बोला था जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, जब मेजरमेंट ऑफ टेक्निक पढ़े थे, कि सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा तो सबसे पहले हमने आइसोमेरिज्म देखा, फिर स्टीरियो वर्ड का मीनिंग देखा। वैसे ही जब आपको मीनिंग, वर्ड के मीनिंग पता चल जाएंगे तो कोई भी चीज आपको इजी लगने लगेगी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। आपका एग्जांपल में है इनेंशियोमर ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड का जब आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो कैसा ओरिएंटेशन है उसका, ठीक है। जैसे COH CH3 एक डैश लाइन में है, एक डॉटेड लाइन में है, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है, OH आपका क्या लगा दिया डॉटेड लाइन में और H डैश लाइन में, मतलब इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब इनका कैसे स्पेस में अरेंज है, इनका ओरिएंटेशन कैसा है, कौन सा सीस है, कौन सा ट्रांस है, ये जब हम CIP रूल पढ़ेंगे आगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं जस्ट के एग्जांपल कैसे इनका ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे डैश
डॉटेड लाइन में है, जबकि यहाँ पे एच डॉटेड लाइन में है, यहाँ पे OH डैश लाइन में है, जबकि यहाँ पे H डैश लाइन में। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। और जो इसके अंदर जो डील होती है, जो इसकी स्टडी करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ये सब आता है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। इनेंशियोमर वर्ड आपका नया होगा, यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि इनेंशियोमर होते क्या है। पूरा का पूरा इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर डिस्कस करेंगे। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन में क्या है, एक तरफ पूरा स्ट्रक्चर वाला आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका स्टीरियो वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर में आता है आपका चेन वाले, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन। इनके बारे में जस्ट आपको बता दिया है, जैसे लंबी चेन हुई, पोजीशन कौन से पे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है, ये सब चीजें इसमें आता है स्ट्रक्चर वाले में। अब आता है आपका स्टीरियो। स्टीरियो में दो आते हैं आपके, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में आप जियोमेट्रिक पढ़ते हो, ऑप्टिकल पढ़ते हो। जियोमेट्रिक वाला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट यूनिट में आपका ऑप्टिकल वाला इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल वाले में हम लोग देखते हैं इनेंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसा आपका PCI का सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सेम होता है आपका ऐसे ही इनेंशियोमर। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकर व्हेन सब्सटेंस हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट वन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन अदर बट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब क्या बोल रहा कि मिरर इमेज तो रहेंगे कंपाउंड का, पर उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं रहेंगे। उनका आइसोमेरिज्म है, तो जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होगा, ये तो कॉमन बात हो गई। पर क्या होगा, जो कंपाउंड है वो मिरर इमेज तो रहेंगे पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो आपका हाथ कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होता, लाइक दिस देखते हो, ऐसे ये सुपर इम्पोज नहीं होता। जैसे आपका थंब एक इधर आ रहा, एक इधर आ रहा, तो ये होता है कि सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनेंशियोमर। ये इसी का वर्ड है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ए मॉलिक्यूल विथ अ कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन टाइपिकली फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कायरल कार्बन होना जरूरी है, कायरल सेंटर होना जरूरी है। अब कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर का मतलब होता है कि एक कार्बन की, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी, जैसे यहाँ पे H जुड़ रहा, OH जुड़ रहा, CH3 जुड़ रहा, एक यहाँ पे दूसरा COH जुड़ रहा, चारों वैलेंसी अलग अलग हो, चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हो, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। आपको समझ में आ गया होगा कायरल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसी, चारों बॉन्ड अलग अलग उससे जुड़े, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इसका एग्जाम्पल देख लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, सेम लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है, कायरल कार्बन चारों इसके ग्रुप देखो, COH, CH3OH, H अलग अलग जुड़े हैं। जब इसका मिरर इमेज देखोगे आप लोग, एक दूसरे का मिरर इमेज तो होंगे, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है, सेम ये इधर आ गया, ठीक है। जब इसको मिरर के सामने रखोगे आप लोग तो कैसा दिखेगा? ये वाला CH3 आपका इधर आ गया, COH सेम पोजीशन पे होगा। पर अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे CH3 आपका इसके ऊपर आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा। OH आपका इसके ऊपर आना चाहिए, ये इधर नहीं आएगा, CH3 के ऊपर आएगा। तो क्या बोल रहा था इसमें कि मिरर इमेज तो रहेगा पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा। मिरर इमेज का मतलब है सेम स्ट्रक्चर मिरर में देखने पे ऐसे ही दिखना चाहिए, बस चेंज होनी चाहिए उसकी पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका देख लिया हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या इनेंशियोमर का क्या होता है कि सुपर इम्पोज नहीं होता है बट मिरर इमेज रहेगा एक दूसरे का। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। नॉर्मली एक्टिविटी, ठीक है, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप इसको किसी, जैसे आपके पास कोई मिरर है उसमें से गुजारोगे, या कोई सैंपल रखा है उसमें से
एब्जॉर्ब करने के बाद कितना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये सब उसकी एक्टिविटी में दिख रहा है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड बीइंग एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। द कंपाउंड विथ सच एक्टिविटी इज लेबल्ड एज ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट करने में सक्षम हो रहा, उसी को बोलते हो आपको, उसी को बोल रहे हो आप लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसको अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। आइसोमर रोटेटिंग प्लेन पोलराइज लाइट, अगर आपका आइसोमर है वो क्या कर रहा, जो लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ मोड़ रहा, तो उसको बोलोगे आप लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आइसोमर रोटेटिंग प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट साइड, उसको बोलोगे लेवो रोटेटरी। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। डेस्ट्रो मतलब डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, लैटिन में लेवस का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, जो डीएल लिखते हो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग देखे थे कि कैसे प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। जैसे आपका लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है आपकी, ठीक है, ये सैंपल है आपका, कोई कंटेनिंग है कायरल कार्बन से। ठीक है, सैंपल के अंदर गया, कितना एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी लाइट को रोटेट कर पा रहा, जो प्लेन पोलराइज लाइट थी आपकी, जो लाइट आप पास करा रहे थे, कितना राइट साइड जा रहा, कितना लेफ्ट साइड जा रहा, उसी को हम लोग डी और एल नाम, ठीक है, डेस्ट्रो एंड लेवो नाम दे रहे थे। ठीक है, जैसे कि इधर आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे आपका ग्लाइसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, तो हमने डी ग्लाइसर एल्डिहाइड लिखा, एक एल ग्लाइसर एल्डिहाइड लिखा। तो हम लोग देखते हैं कि जो कायरल कार्बन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग है, तो ये वाला अगर OH राइट साइड है तो उसको डी लिखेंगे, मतलब ये राइट साइड मोड़ रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को। अब ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं, पर एक हाइपोथेसिस बोल सकते हो, या साइंटिस्ट ने बताया कि अगर OH राइट साइड रहेगा तो उसको डी बोलेंगे, अगर OH लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको एल बोलेंगे। कायरल कार्बन, ठीक है, लास्ट वाला कायरल कार्बन देखते हैं, जिसमें अगर OH जिस साइड रहे उसको वो नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो OH अगर राइट साइड है तो उसको डी बोलेंगे, लेफ्ट साइड है तो उसको एल बोलेंगे। ये सब देखे थे इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला अपना देख रहे थे हम लोग कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ ले जाता है तो उसको डेक्स्ट्रल बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट की तरफ ले जा रहा है तो उसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो ये आपका कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग डाई स्टीरियोमर के बारे में। इनेंशियोमर भी कंप्लीट हो गया हमारा, अब आता है हमारा डाई स्टीरियोमर या डाई स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, हमने इनेंशियोमर में क्या पढ़ा था कि मिरर इमेज तो रहेगा, बट क्या नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं रहेगा। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। द स्टीरियो आइसोमर देट आर नाइदर मिरर इमेज, ठीक है, ना तो मिरर इमेज रहेगा ऑफ वन अदर नॉर सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ना तो मिरर इमेज रहेगा ना ही सुपर इम्पोजिबल रहेगा, उसी को बोलते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ना तो अगर आप लोग उसको मिरर इमेज में देखोगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा, और सुपर इम्पोजिबल की बात करोगे तो वो भी नहीं होगा, उसी को बोलते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर विथ टू और मोर एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन विथ सो डाई स्टीरियो आइसोमरेज। ठीक है, इनेंशियोमर में वन कायरल कार्बन भी था, इसमें क्या होगा, दो और दो से ज्यादा कायरल कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर वाला ग्रुप CHO है, ठीक है, 4 कार्बन वाला ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 एल्कोहल ग्रुप है। इसके जस्ट वाला आगे वाला देखो, इधर OH लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। अगर आप इसका इनेंशियोमर देखोगे तो इनेंशियोमर में क्या था, मिरर इमेज रहेगा, ये वाला OH इधर आ गया, ये वाला OH इधर आ गया, मतलब मिरर इमेज तो है पर सुपर इम्पोज नहीं रहेगा, मतलब ये इसके ऊपर रखोगे तो नहीं होगा। वैसे ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो, ये भी इनेंशियोमर है, दोनों OH इधर के साइड चले गए, ठीक है, ये वाले OH इधर के साइड चले गए। अब डाई स्टीरियोमर में क्या रहेगा आपका,
ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर को देखो, इसमें क्या होता है कि आपके जो राइट साइड वाले OH है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है ना। तो ये मिरर इमेज में दोनों एक साइड चले जाते हैं, या तो इधर आ जाते हैं दोनों एक साइड, पर ऐसे नहीं है, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। तो डाई स्टीरियोमर का मतलब भी होता है ना तो मिरर इमेज रहेगा, जब इसको इसके ऊपर रखोगे, ठीक है, और बराबर उसमें डिवाइड करोगे तो एक एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है एक एल्कोहल ग्रुप आ रहा है, वो भी डिवाइड नहीं होगे। अगर बीच में से भी आप डिवाइड करना चाहोगे मीजो कंपाउंड की तरह तो वो भी नहीं होगा। तो ना तो ये मिरर इमेज रहेगा ना सुपर इम्पोज रहेगा, ठीक है। मिरर इमेज का मतलब है जब इसको सामने रखोगे तो एक तो राइट साइड आ रहा है एक लेफ्ट साइड आ रहा, तो ना तो ये मिरर इमेज होगा ना सुपर इम्पोसिबल रहेगा। मतलब सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि जब इसको इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाई स्टीरियोमर, ना तो मिरर इमेज ना ही सुपर इम्पोसिबल। तो ये आपका डाई स्टीरियोमर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट वाला है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में क्या होता है, A meso compound is one whose molecule are superimposable on their mirror image, even though they contain chiral center। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो सुपर इम्पोजिबल रहे उनके मिरर इमेज पे, ठीक है, जब मिरर इमेज हो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल रहे, ठीक है, मिरर इमेज तो रहे, ऑन देयर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल, भले उनके पास क्या हो कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग मीजो कंपाउंड। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन देख लो, ए मीजो कंपाउंड इज वन हुज मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। क्या होते हैं कि मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको देखो, आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 2 क्लोरीन CH3 वाले ग्रुप जुड़े हैं कार्बन से। अगर इसको बराबर से काटोगे आप लोग तो मीजो का मतलब भी होता है कि ऊपर जहां से इसको बीच वाले सिमेट्री से काटोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप इसको बीच से कट करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन भी सेम आना चाहिए, नीचे वाला पोर्शन भी सेम आना चाहिए। मीजो कंपाउंड का यही होता है। तो इसमें देखो आपका एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, Cl ग्रुप H Cl और CH3 दोनों बराबर के उससे कट होने के कारण, सिमेट्री के कारण, ये क्या होते हैं कि मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोसिबल होते हैं। जब इसको कट करोगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आसानी से आ सकता है। ठीक है, इसको देखो, सेम एग्जांपल है आपका, CH3 वाला ग्रुप Cl इधर, ठीक है, जब इसको मिरर इमेज पे रखोगे Cl इधर आ जाएगा, लेकिन जब इसको बराबरी से आप लोग कट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे। इसीलिए इनको मीजो कंपाउंड क्या होते हैं कि मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होते हैं। क्यों होते हैं? ए मीजो कंपाउंड हैज ए इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मेकिंग इट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है जब इसको कट करोगे आप बीच सिमेट्री से तो क्या होंगे, ये सेम पार्ट ऊपर वाला भी ऐसे आ जाएगा, सेम नीचे वाला जो कंटेन है ClHCH3 और जो ऊपर वाला कंटेन है ClCH3 वो दोनों बराबर उसमें कट हो जाएंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका मीजो कंपाउंड का हो गया। तो आप लोगों का इनेंशियोमर, डाई स्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, डाई स्टीरियोमर, इनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एंड कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।